अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर आसिफ साहब से, जो आइल्स विद आसिफ के नाम से अपनी एक फ़र्म ओन करते हैं, जहां पर वो आइल्स से रिलेटेड अपनी सर्विसेज देते हैं, कोचिंग देते हैं उन लोगों को जो आइल्स करना चाहते हैं। आज के सेशन में सर से जानेंगे कि आइल्स में टोटल जो हैं वो कितने बैंड्स होते हैं और हमें स्पेसिफ़िक किन किन सब्जेक्ट्स के लिए या किन किन स्पेसिफ़िक मॉड्यूल्स के लिए हमें कितने बैंड्स हमें लेने पड़ते हैं। आज के सेशन में हम इनसे ये जानेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आइल्स एग्ज़ाम जो लोग अपीयर होते हैं उनके पास कितने टाइम ये ऑप्शन होती हैं कि वो पेपर को दोबारा से दे सकें। एक बंदा आइल्स क्लियर नहीं कर पा रहा तो उसके पास कितने अटैम्प्ट्स होती हैं उसको दोबारा से करने की? ही कैन गिव मल्टीपल अटैम्प्ट्स, उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी दफ़ा मर्जी दें। अच्छा, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं? उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं। और जो आपका ओल्ड रिजल्ट होता है वो भी वैलिड रहता है, मतलब 2 इयर्स के लिए उसकी वैलिडिटी है। तो आइल्स की नॉर्मल जो फ़ी है जो हमें कैम्ब्रिज को पे ऑफ करनी होती है वो एग्जैक्टली क्या है आज के मतलब 2022 की मैं बात कर रहा हूँ? इसमें भी डिफरेंस है। जैसे अगर रेगुलर आइल्स है उसके अंदर कोई 46,400 रुपीज़ है। जो UKVI आइल्स है उसकी 39,300 है। 1000 जी। ये मैं थोड़ा सा मुझे डिफ्रेंशिएट करें कि आपने बताया कि फीसेस जो हैं वो रीजन वाइज होती हैं। उसमें KPK के अंदर जो आइल्स की फ़ी चार्ज हो रही है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, मतलब कुछ 2-3 हज़ार का डिफरेंस आता है। उनको थोड़ा सा डिस्काउंट जिस तरह आप कह सकते हैं, या अदरवाइज़ नॉर्मली फ़ी स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो है वो 41,000 समथिंग है। मुझे कुछ चीज़ बताइएगा कि इनके जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो क्या लोकल हमारे होते हैं या? जो स्पीकिंग के एग्जामिनर्स हैं वो लोकल हैं, बट दे आर ट्रेंड बाय कैम्ब्रिज। उनको बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इनकी असेसमेंट्स होती हैं। दे आर ट्रेंड पीपल टू असेस योर स्पीकिंग। राइटिंग गोज़ अब्रॉड। राइटिंग की मार्किंग यहाँ नहीं होती। पहले यहाँ पे होती थी, स्पीकिंग और राइटिंग के एग्जामिनर सेम होते थे, लेकिन अभी राइटिंग जो है दैट इज़ सेंट अब्रॉड। जो कि बाकी आपका स्पीकिंग के असेसमेंट है, दे आर लोकल एग्जामिनर्स, दे आर डूइंग इट। अच्छा, ये हम अपने व्यूअर्स को बड़ा चाहते हैं कि उनको बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आइल्स के जो मार्क्स होते हैं टोटल कितने होते हैं, पर सब्जेक्ट कितने होते हैं, और नॉर्मली स्टूडेंट वीज़े के हवाले से हमें ये अलग बताइएगा कि कितने कितने बैंड्स USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए हैं। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और स्पेसिफिकली इमिग्रेशन के लिए कितने बैंड्स, मतलब मैं इनका एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आइल्स के स्कोर का, पासिंग क्राइटेरिया, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसमें हमें बेसिकली जो है स्टडी वीज़ा के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एक बच्चा जिसने इंटर किया हुआ है यहाँ से और ही वांट्स टू ग्रेजुएशन, उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 5.5 है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, UK, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज़ में नॉर्मली 5.5 पे आपको एडमिशन मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस में मिल जाता है, UK में इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी बाज़ दफ़ा फाउंडेशन के साथ। अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आपको 6, बाज़ जगह पे 6 पे भी अकोमोडेट कर लेते हैं, बस 6.5 इज़ आइडियल कि ओवरऑल आपका 6.5 होना चाहिए। ईच मॉड्यूल में जो है वो 6 से कम ना हो। ईच मॉड्यूल में आपका 6 हो, जो 4 मॉड्यूल्स बताए ना जी, ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। ये फॉर द मास्टर्स है? इट्स फॉर मास्टर्स और ग्रेजुएशन। ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए तो आपने बताया ना कि 5.5 नॉर्मली फॉर मास्टर्स के। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी डिमांड डिफरेंट होती है। अदरवाइज़ नॉर्मल रेशो में इवन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ आपको 6 पे भी अकोमोडेट कर लेती हैं, लेकिन 6.5 इज़ आइडियल फॉर स्टडी वीज़ा। कनाडा जो है, कनाडा में भी ओवरऑल 6.5 है मास्टर्स के लिए। उसी तरह मिनिमम 6 ईच होना चाहिए, ओवरऑल 6.5 होना चाहिए। और इंटर के अंदर अगर आपने मतलब आप इंटर के बाद आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 6 ईच। ओवरऑल भी 6 ही बनेगा, लेकिन 6 ईच की रिक्वायरमेंट है। SDS के थ्रू उनका एक प्रोसेस है जो ज़रा फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, जिसके थ्रू एडमिशन ज़रा जल्दी हो जाते हैं। तो शॉर्ट से एक्सप्लेन कीजिएगा जो लोग इमिग्रेशन के हवाले से बाहर जाना चाहते हैं।
इमिग्रेशन में भी उसमें फॉर कैनेडा एंड यूएस एंड यूके? यूएसए और यूके उस तरह से इमिग्रेशन का प्रोसेस डिफरेंट है। उनका तो इंटरव्यू बेस्ड बहुत सारी चीज़ें यूएस में चल रही होती हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया कनाडा ने डिफ़ाइन किया हुआ है, अगर आप लैंग्वेज को CLB 9 को हिट करना चाहें तो 8777 का टारगेट है, 8 लिसनिंग में और 8 बाकी बैंड्स। जी मतलब 35 आंसर्स शुड बी करेक्ट इन दैट, और 7 आपका रीडिंग में होना चाहिए। GT की रीडिंग में 7 का मतलब है कि 34 आंसर्स जो है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। राइट, हो गया। और इसी तरह राइटिंग और स्पीकिंग में भी 7 ईच चाहिए, तो आपको CLB 9 हिट होता है, जिसकी वजह से पॉइंट्स मैक्सिमम मिलते हैं और आप कनाडा की इमिग्रेशन वगैरह आसानी से अप्लाई कर और सकते यूएसए वगैरह में उतना इमिग्रेशन के हवाले से आइल्स उतना कोई मैटर हैं। नहीं UK करता? के अंदर अभी जैसे वर्क परमिट्स वगैरह पे लोग जा रहे हैं कैरियर के वीज़ाज़ पे, या उसमें B1 लेवल रिक्वायर्ड होता है, जो कि 4.5 अच्छा, बड़ा फ्रेंडली है जी, वैसे। उस लिहाज से वो कम है। प्रोफेशन के हिसाब से शायद ये वेरी करे, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स जाते हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट ज़रा हाई होती है, 7.5 का टारगेट होता है, बिकॉज दे नीड टू कम्युनिकेट इन द सेम लैंग्वेज ओवर देयर, और स्टडी अगर करने जा रहे हैं या स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं। ये जो वर्क परमिट्स का है, जैसे नॉर्मल कॉमन वर्क वीज़ाज़ हैं, उसमें 4.5, 5.5 की रिक्वायरमेंट होती है। आपका इतना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, इतने आप काफ़ी 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो आप अपनी उनको टीचिंग कोचिंग सर्विसेज दे चुके हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या लास्ट उनको मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को? बहुत सारे लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, और या फिर किसी गलत जगह पे ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 बैंड गारंटीड के बोर्ड्स भी लगे देखे हैं, हालांकि मुझे कोई 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन हम गारंटी इस चीज़ की नहीं देते, क्योंकि एट द डे थिंग्स कैन चेंज। अक्सर ऐसे होता है कि एग्ज़ाम डे पे जाके बच्चे जो हैं वो अक्सर उस तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मॉक टेस्ट्स जैसे रियल एग्ज़ाम होता है उसके जो आइल्स के पास पेपर्स होते हैं, उनको आप एक गो में उसी तरह से ड्रिल्स भी उसकी करें, ताकि वो टेम्परामेंट बने। हम सिंगल स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं, उसी में खुश होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर आसिफ। आपने बहुत अच्छा गाइड किया, बड़ा आपने डिटेल में हमें बताया एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, बैंड्स के हवाले से, कितने कितने मार्क्स हमें स्पेसिफिक चाहिए, आइल्स होता क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।